कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जब चाइना में पहला केस रिपोर्ट किया गया। कई सारी कंट्रीज़ ने सोचा अभी तो बड़ा लंबा समय लगेगा, अगर वो यहाँ पर आ भी जाएंगे कोरोना वायरस के संक्रमित केसेस तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। पर भारत ने अर्ली प्रिकॉशंस लिए जिसका फ़ायदा भारत को लंबे समय तक हुआ। इसके अगर मैं यूएसए की बात करूँ, यूनाइटेड किंगडम की बात करूँ या फिर मैं टर्की या फिर अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर हालात बहुत तेज़ी से बिगड़े। उसका कारण ये था कि उन्होंने जो अर्ली प्रिकॉशंस लेने थे वो नहीं लिए, जिसकी वजह से हमने देखा इटली में बड़े पैमाने पर मौतें हुई। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईरान या फिर बाकी कंट्रीज़ में बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित पाए गए, पूरी तरह से कामकाज ठप हो गया, मौतें बड़े पैमाने पर हुई और अभी तक वो रिकवरी मोड पर नहीं आ रहे। साउथ कोरिया में अच्छे प्रिकॉशंस लेने के बाद हमने देखा किस तरह से उन्होंने रिकवरी की थी। कई सारी कंट्रीज़ ने रिकवरी करना शुरू कर दी, पर भारत को एक बड़ा ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि भारत ने जब ये पाया कि चाइना में पहला केस रिपोर्ट किया गया है, उसके बाद जो प्रिकॉशंस लेने थे, जैसे चाइना से जितनी फ़्लाइट्स डायरेक्ट इंडिया आ रही थी उनका प्रॉपर टेस्ट किया जा रहा था हर एक व्यक्ति का। अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आता था तो उसे प्रॉपर क्वारंटीन किया जाता था, सेल्फ आइसोलेशन में रखा जाता था। उसके बाद जब मार्च के जब मध्यम से ही जब केस आना तेज़ से बढ़ने लगे तो 22 मार्च के बाद लगातार लॉकडाउन लगा दिया गया। लंबे समय तक लॉकडाउन लगाने के बाद भारत को ये फ़ायदा हुआ, हालांकि परेशानी कहीं आई, बट फ़ायदा ये हुआ कि आज तक भी उस पैमाने पर भारत में मौतें नहीं हुई, उस पैमाने पर भारत में केसेस नहीं आए जिस तरह से यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में आई। उसका फ़ायदा लेने के बाद जब भारत ने अनलॉक करना शुरू किया तो धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल की तरफ बढ़ना शुरू हुई। अब सब लोग कोट अनकोट न्यू नॉर्मल की बात करना शुरू हो गए और उसी पर हम आज बात करने वाले हैं कि ये न्यू नॉर्मल क्या है। न्यू नॉर्मल ये है कि जब भी आप बाहर जाएं तो आपको मास्क पहन कर जाना है। इस समय ये मास्क जो है मेरे साथ हमेशा रहता है, चाहे ये N95 हो, चाहे नॉर्मल मास्क हो, चाहे कपड़े का मास्क हो, हमेशा रहता है। जब भी हम बाहर जाते हैं या फिर 4-5 लोगों में भी कभी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि यही एक रामबाण इलाज है कोरोना वायरस से बचने का। अभी सिर्फ 2 लोग हैं और काफ़ी दूर हैं कि डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है, इसलिए हमने नहीं पहना। दूसरा, ये चीज़ न्यू नॉर्मल का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये सैनिटाइज़र है, जो हैंड सैनिटाइज़र आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार जो हैंड हाइजीन है वो नहीं रखते, यानी कि आप बार बार हाथ नहीं धो पाते या फिर साफ़ सफाई नहीं रखते आसपास और आपको बाहर ज़्यादा जाना पड़ता है, आपके आसपास पानी कम है, साबुन की कमी है, तो आप सैनिटाइज़र साथ लेके जाइए ताकि बाज़ार में जब भी जाएं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें और इसका इस्तेमाल कर ही आप इससे बच सकते हैं, यानी कि जर्म्स कंट्रोल होते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात, जब भी आप बाज़ारों में जाएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का पालन करें। भारत के प्रधानमंत्री हों या फिर देश का कोई भी नेता हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, यूटी लेवल पर हो या केंद्र लेवल पर हो, हर किसी ने कहा कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी वाला फार्मूला आप याद रखें। अमिताभ बच्चन साहब भी रोज़ आपको जब भी आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आपको वो चेताते रहते हैं कि 2 गज की दूरी यानी कि 6 फुट का डिस्टेंस आपको ज़रूर रखना है, जो कि बिल्कुल नहीं दिख रहा। लोग बिल्कुल भी इस न्यू नॉर्मल को अडैप्ट नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि शायद कोरोना पूरी तरह से एक बार ख़त्म हो जाएगा, एक बार पूरी तरह से कोई भी केस नहीं आएगा, उस दिन हम सोचेंगे कि नया नॉर्मल क्या है। उस दिन नया नॉर्मल नहीं आएगा। आपको आज से ही ये नए नॉर्मल की शुरुआत करनी होगी। आपको हर जगह जब भी जाना है तो मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है। जिस तरह से अभी हाल ही में एक वेडिंग सीज़न चल रहा है, अभी हाल ही में दिवाली, भाई दूज और कई सारे त्यौहार बीते हैं और बड़े पैमाने पर लोगों ने शॉपिंग्स की, शादियों में जाना हुआ, त्योहारों में एक दूसरे को गिफ्ट बांटने हुए, दावतें हुई और हर जगह हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई गई। चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे देश के कई सारे हिस्से हों, बिल्कुल भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे न्यू नॉर्मल को अडैप्ट करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा। बिहार इलेक्शन में हमने देखा बड़ी बड़ी रैलीज हुई, किसी ने मास्क नहीं पहना, कपड़े का मास्क तक लोग नहीं पहनते, अपना रुमाल तक लोग नहीं जो है वो अपने गले में बांध के रखते ताकि वो कोरोना वायरस से अपना बच सके। फेस पर उसको बांध के रखिए, मुंह नाक कवर करके रखिए, जितना हो सके अपने आप को बचाव कीजिए। हम मार्केट्स में जाते हैं और कहीं पुलिस वाला दिख जाए तो उसके सामने ज़रूर हम मास्क ऊपर कर लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, पर उसके अलावा जैसे ही पुलिस वाला निकल जाता है और जहाँ पर आपको एश्योरेंस होती है, आपको पता है
कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो हमें पकड़ने वाला नहीं है, जुर्माना करने वाला नहीं है। तो तब तक आप मास्क भी नहीं पहनते, ना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइज़र तो चेक भी नहीं हो रहा, मास्क का इस्तेमाल आप नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कितना सरकार करवाएगी। हमने आज तक हेलमेट पहनना सही ढंग से नहीं सीखा, आज तक हमने सीट बेल्ट पहनना नहीं सीखी। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हम मास्क कैसे पहनेंगे? ये आदतें हमें बदलनी पड़ेंगी, ये आदतें हम सबको बदलनी पड़ेंगी ताकि हम इस न्यू नॉर्मल को अडेप्ट करें और जिस तरह से यूएस, यूके और बाकी कंट्रीज़ के हालात हुए हैं वैसे यहाँ पर ना बने। चाइना ने जो प्रिकॉशंस लिए वो काफ़ी बड़े पैमाने पर लिए, जिस तरह से मास्क की बड़े पैमाने पर सप्लाई हुई पर लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, लोगों ने माना कि हमें ये मास्क जो है पहनने हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, हैंड हाइजीन प्रॉपर रखनी है, आसपास सफाई रखनी है। इन सारी चीज़ों का पालन उन्होंने किया जिसकी वजह से चाइना में केस नहीं बढ़े। वैसे ही हाल स्वीडन का रहा, साउथ कोरिया का रहा, जहाँ पर लोगों ने माना कि ये जो नया नॉर्मल है इसके साथ हमें जीना है और इसको जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अडेप्ट नहीं करेंगे पूरी तरह से, तो हम कोरोना वायरस से नहीं बच सकते। कल भी 550 से ज़्यादा केसेस जम्मू कश्मीर में पाए गए। लगातार पिछले कई दिनों से केसेस अब धीरे धीरे बढ़ना फिर से शुरू हो गए हैं। दिल्ली के हालात हमने देखे, तीसरी वेव आना शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में अभी तक केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे। उड़ीसा, बिहार या फिर हम साउथ के कई स्टेट्स की बात करें तो धीरे धीरे कर कई स्टेट्स ने कामयाबी ज़रूर पाई है, बट अभी भी अगर हम देखें तो लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं कई सिटीज़ में, कई स्टेट्स में। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोग ढिलाई बरत रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में केसेस बढ़ सकते हैं। तो कृपया कर इन छोटी छोटी चीज़ों को पालन कीजिए। ये न्यू नॉर्मल जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये नॉर्मल नहीं रहेगा, ये सिर्फ न्यू रहेगा और तब तक न्यू रहेगा जब तक आप लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में शायद समझाने वाला भी कोई ना हो। डॉक्टर्स बार बार अपील करके थक चुके हैं। सर्दियों का मौसम है, बार बार डॉक्टर्स ने ये कहा है कि सर्दियों में हो सकता है कि ये केसेस बढ़ सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए अपने प्रिकॉशंस प्लीज़ आप लीजिए, न्यू नॉर्मल को अडेप्ट कीजिए। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।